हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग विथ फुल टाइम जॉब। आप जॉब कर रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आप जॉब करते करते ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपका क्या प्लानिंग होगा, आपका टाइमिंग क्या होगी, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगी। आप जॉब कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना टाइम दे सकते हैं, ट्रेडिंग आप स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम लगा सकते हैं, आपका कितना कैपिटल होगा जिससे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर जॉब कर रहे हैं और साइड इनकम के लिए आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, कितना आप ट्रेडिंग में कैपिटल लगा सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर प्लानिंग होगा तो आप फुल टाइम जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होगा, प्रॉपर गोल सेट होगा, तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, जल्दी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इसलिए आप जॉब कर रहे हैं और ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आइए समझते हैं, अगर आप फुल टाइम जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे कैसे आपका प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहला, सेल्फ डिसाइड। देखिए, आप पहले डिसाइड कीजिए कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं, आपका प्रॉपर पर्पस क्या है। आप सेविंग करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट, या आप एक साइड इनकम, क्या है कि आप एक साइड इनकम ट्रेडिंग से निकालना चाहते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कैपिटल, बिग कैपिटल रिटर्न लेना चाहते हैं। ठीक है, आपका एक क्या है, ट्रेडिंग जो आप शुरू करना चाहते हैं, जॉब के साथ साथ आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपका ट्रेडिंग का पर्पस क्या है, आप क्यों ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेना चाहते हैं। इसलिए आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप जॉब करते करते आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। आपका ट्रेडिंग का पर्पस डिसाइड होनी चाहिए कि आप क्यों ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किस लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपका ट्रेडिंग का मेन पर्पस क्या है। आप साइड इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट या सेविंग, या फिर आप एक साइड बिजनेस के रूप में भी आप दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टाइम पास के लिए भी आ सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप यहाँ पर लर्निंग नहीं लेंगे, तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग में 95% लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं और मात्र 5% ही प्रॉफिट करते हैं। देखिए, 5% वैसे लोग जो ट्रेडिंग को टाइम दिए हैं, ट्रेडिंग को समझे हैं, ट्रेडिंग में आपका जो है अच्छे नॉलेज है, तभी आप 5% में आ सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि 90% लोग जो है ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं, क्योंकि उनके पास ना प्रॉपर प्लानिंग है, ना प्रॉपर डिसीजन है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट है। वह सिर्फ देखा सुनी में आके ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग में आके लॉस करते हैं और बाद में बोलते हैं कि ट्रेडिंग ग्लैमरिंग है, ट्रेडिंग जुआ है। ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा पैसा है। आप बहुत बार वीडियो में देखे होंगे, सोशल मीडिया में देखे होंगे कि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा पैसा है। लेकिन जब तक आप ट्रेडिंग को नहीं सीखेंगे, जब तक आप ट्रेडिंग में आपका नॉलेज नहीं हो, तब तक आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 95% जो है वह लॉस करते हैं और मात्र 5% ही लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमा पाते हैं। इसलिए आप जॉब कर रहे हैं और आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए या फिर साइड बिजनेस के लिए, साइड इन्वेस्टमेंट के लिए आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपका मेन पर्पस क्लियर होनी चाहिए। आपका मेन पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्यों ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्यों सेविंग करना चाहते हैं। आपका जो ट्रेडिंग का वो पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, आप सेविंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या साइड इनकम निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए, आप सेल्फ डिसाइड कीजिए कि आप जॉब के साथ साथ क्यों ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, लर्निंग एंड रिसर्च। आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिंग को सीखिए, ट्रेडिंग के बारे में आप रिसर्च कीजिए, ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कीजिए। जैसे कि स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस, आपका रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडल स्टिक, आप कैसे सीख सकते हैं, हेड एंड कैंडल, ये सब क्या है। जैसे कि कैंडल स्टिक के पूरा टाइप का आप सीखिए कि कैंडल स्टिक अगर हेड एंड शोल्डर बना तो आपका जो है ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस कैसा होगा, ऊपर होगा या फिर डाउन होगा। इससे क्या है कि आप पहले ट्रेडिंग को सीखिए, ट्रेडिंग के छोटे छोटे बेसिक चीज को सीखिए। जब तक आप जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रेडिंग को सीखेंगे नहीं, तब तक आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, जिसके कारण अगर आप यहाँ पर बिना सीखे, बिना लर्निंग लिए, बिना एक्सपीरियंस के साथ अगर आप इंटर करते हैं तो आपका 95% पैसा जो है वह लॉस होगा।
इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप पहले मार्केट को सीखिए, रिसर्च कीजिए। सबसे पहले उसके बाद आप लर्निंग कीजिए। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आप मार्केट में इंटर करना चाहते हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए सबसे पहले 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने, जितना जल्दी आप सीख सकते हैं। आपके पास 3 महीने टाइम है, या फिर आप 6 महीने लगा सकते हैं, या 9 महीने लगा सकते हैं। आप जितना कम टाइम देंगे, जितना ज्यादा फोकस करेंगे, जितना ज्यादा आप लर्निंग में फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले आपका एक लर्निंग होनी चाहिए कि आप जब भी मार्केट में इंटर करेंगे उसका प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। पहले आप मार्केट को अच्छे से बेसिक नॉलेज प्राप्त कीजिए कि बाय कब करनी चाहिए, सेल कब करनी चाहिए, आप कैंडल स्टिक को कैसे पहचान सकते हैं, आप रेजिस्टेंस कब लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस आप कैसे लगाएंगे, कितना में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये सब क्या है कि ट्रेडिंग का एक बेसिक नॉलेज है। तो ट्रेडिंग को आप बेसिक नॉलेज प्राप्त कीजिए, ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रेडिंग को पहले सीखिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग में रिसर्च कीजिए। देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक में या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर रिसर्च कीजिए कि इसका जो है इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। पहले 5 से 10 साल में इसका ग्रोथ कितनी हुई है, इसका CAGR कितना है, पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो कितनी है। क्या होगा, जब तक आप रिसर्च करेंगे, जब तक आप उसके कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी चीज में अगर आप कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका नॉलेज नहीं है, आप रिसर्च नहीं किए, तो वह कंपनी डूब भी सकती है, आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। इसलिए आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो पहले आप लर्निंग कीजिए। उसके बाद अच्छे से लर्निंग करने के बाद जब आपको लगेगा कि मार्केट में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ट्रेडिंग को थोड़ी बहुत आप सीख गए, उसके बाद कभी जब आप इन्वेस्टमेंट करना जाएंगे किसी स्टॉक में या फिर कंपनी में, तो उस कंपनी के बारे में, उस स्टॉक के बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए कि कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट कितनी है, उसका ग्रोथ कितना है, उसका पीबी रेशियो क्या है, पीई रेशियो कितनी है, कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं। ये सब क्या है कि जब तक आप किसी भी चीज को रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे और बिना जानकारी से आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप जॉब करके साथ साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपका सेकंड में आपका लर्निंग और रिसर्च अच्छे से आनी चाहिए। आपका लर्निंग बेसिक लर्निंग होनी चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग में काफी ज्यादा पैसा है, तो यहाँ पर अगर आपका रिसर्च, लर्निंग, मार्केट में टाइम दिए, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत ही ज्यादा पैसा यहाँ से प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। देखिए, जब आप मार्केट में डिसाइड कर रहे हैं, मार्केट को आपका थोड़ी बहुत नॉलेज है, रिसर्च है, तो आप अपने लिए एक ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कीजिए कि आप किस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। आपका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, आप किसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, तो आपको एक दिन में ही बाय और सेल करनी पड़ती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको बाय और सेल करनी पड़ती है, और इसी के बीच आपका प्रॉफिट और लॉस दिख जाती है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना तक आप स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, और जब प्राइस बढ़ती है तब आप उसे सेल करके बाय आपका प्रॉफिट और लॉस दिख जाती है। इन्वेस्टमेंट पर आप जितना लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रखेंगे, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको प्रॉफिट और लॉस दिखती है। इसलिए आप अपने लिए एक ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कितना किसमें आप ट्रेडिंग करेंगे जिससे आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अपने लिए आप ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कीजिए कि आप किसमें ट्रेडिंग करना चाहेंगे, इंट्राडे में, स्कैल्पिंग में, या फिर स्विंग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। क्यों, देखिए, आप इन्वेस्टमेंट अभी आपके पास जॉब के लिए क्या है, टाइम नहीं है, ठीक है। तो टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, 1 महीना, 15 दिन एक बाद आप सेल करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, और इन्वेस्टमेंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं, तो लॉन्ग टर्म आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। तो देखिए, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने लिए एक डिसाइड कीजिए कि आपका कौन सा ट्रेडिंग अच्छी होगी, आप कितना टाइम दे सकते हैं, आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट हो सकती है, आप किसमें अपना जो है लर्निंग की है, आप जो जानकारी प्राप्त की है, जिससे आप रिसर्च कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जब भी आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में इंटर करना चाहते हैं, तो आपका एक डिसाइड होनी चाहिए, आपका एक गोल सेट होनी चाहिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी है, आप किसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग में कितना टाइम दे सकते हैं, और उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करनी है, आप किसमें ट्रेडिंग
कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब तक आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगा, जब तक आपका टारगेट जो सेट होगा, तब तक आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज कीजिए। उसके बाद आप ट्रेडिंग में इंटर कीजिए। ट्रेडिंग में सीखने के बाद, ट्रेडिंग में लर्निंग करने के बाद आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे, और बिना नॉलेज में अगर आप ट्रेडिंग में इंटर कर जाते हैं, तो यहाँ पर आप काफी ज्यादा लॉस कर सकते हैं। इसलिए जब तक आपके पास टाइम नहीं है, तो पहले आप सीखने में फोकस कीजिए, ट्रेडिंग को अच्छे से बेसिक से नॉलेज प्राप्त कीजिए, बेसिक से एडवांस तक आप पहुंचिए। उसके बाद जब आपको लगेगा कि आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग में आपके पास काफी ज्यादा नॉलेज हो गई, तब आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। आपने डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कर सकते हैं, और उसके बाद ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट, आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपका एक रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप मार्केट में कितना पैसा लॉस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप ट्रेडिंग में एंटर किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर नए हैं, तो आपका नॉलेज नहीं है, तो आप काफी ज्यादा मार्केट में लॉस करेंगे। इसलिए आप अपने लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा, आप कितना प्रॉफिट करना चाहेंगे, आप कितना कैपिटल लगा सकते हैं। आपका अगर कैपिटल लॉस भी हो जाती है, तब तक आपका कोई भी फाइनेंशियल स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप कितना मार्केट में लॉस कर सकते हैं, आपका कैपिटल कितना होगा, ठीक है, आप रिस्क कितना ले सकते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट कितनी होगी, आप कितना लॉस कर सकते हैं, आप मार्केट में कितना प्रॉफिट की एक्सपेक्ट किए हैं। तो जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखेंगे कि मेरा रिस्क कितना है, ठीक है, आप मान लेते हैं कि कैपिटल लगाए हैं 10,000, और अगर यह पैसा आपका लॉस भी हो जाती है, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में इंटर किए हैं, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपका यह पैसा लॉस भी हो सकती है। इसलिए आप अपने लिए रिस्क बनाकर रखिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करके रखिए कि आपको कितना रिस्क लेनी है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, आप कितना कैपिटल लॉस कर सकते हैं, कितना कैपिटल प्रॉफिट करने का आप एक्सपेक्ट किए हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1.2, मतलब कि आप एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्टॉक बाय किए हैं, उसका प्राइस है 1,000, ठीक है, और वह उसका आप एक्सपेक्ट करके रखें कि इस स्टॉक की प्राइस 1,100 हो जाएगा, तो यह सेल कर देंगे, यानी कि 100 क्या हुआ प्रॉफिट। और आप एक्सपेक्ट करके रखें कि इस स्टॉक की प्राइस अगर घट के 900 हो गया, तो आपका 100 रुपया क्या हुआ लॉस। तो यह आप पहले से रिस्क बना कर रखें कि मेरा कितना प्रॉफिट होने कितना आप प्रॉफिट ले सकते हैं और कितना आप लॉस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपका माइंड में पूरा एकदम क्लैम रहेगा, आपका माइंड पूरा डिसीजन लेकर रखेगा कि मेरा इतना प्रॉफिट होगा तो हम सेल कर देंगे, और 200 से 300 से प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल कर देंगे और अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग के साथ साथ यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाकर रखिए, क्योंकि आपके पास अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिसीजन है, आप डिसाइड कर रखें, तो आप ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग के लालच में नहीं फंसेंगे। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग का लालच क्या है कि आप एक बार प्रॉफिट किए, दूसरा बार प्रॉफिट किए, तीसरा बार प्रॉफिट किए, तो यहाँ पर ग्रीडी बन जाती है। मार्केट में लालच देती है कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेडिंग करने लगेंगे, और ऐसे ही आप अगर एक बार लॉस किए, दूसरा बार लॉस किए, तीसरा बार लॉस किए, और इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप ज्यादा ट्रेडिंग करने लगते हैं, और इसके लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस करने लगते हैं। इसलिए आप अपना एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना करके कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, तभी आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिक सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग में एंटर किए हैं, जब भी आप ट्रेडिंग को शुरू करना चाहते हैं, तो अपने लिए एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाकर रखिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखिए, तभी आप लंबे समय तक टिक सकते हैं और ट्रेडिंग में काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास कितना कैपिटल है, आप कितना कैपिटल से शुरू कर सकते हैं, तो यह डिसाइड करते हैं कि आप कितना कैपिटल लगा सकते हैं, यह आप डिसाइड करेंगे। देखिए कोई भी 10,000, कोई 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, आप कितना, आपके पास कितना कैपिटल है जिससे आप मार्केट में लॉस कर सकते हैं, उतना कैपिटल से आप मार्केट में इंटर कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग में आप इंटर किए हैं, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ट्रेडिंग में काफी ज्यादा लॉस होती है। इसीलिए आप उतना कैपिटल लगाए जितना आप लॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप 10,000 लेके मार्केट में क्या किए, इंटर किए, ठीक है, मार्केट में इंटर किए,
और अगर आपका 10,000 लॉस हो गया तो आपका पर्सनल यानी कि पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उतना कैपिटल से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यह आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना कैपिटल से मार्केट में इंटर कर सकते हैं, जिससे अगर आपका कैपिटल लॉस भी हो जाती है तब आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या हर किसी का अलग अलग हो सकता है, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख। तो यह आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आप कितना कैपिटल लेके मार्केट में इंटर कर सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो लो कैपिटल से मार्केट में इंटर कीजिए, क्योंकि देखिए लो कैपिटल से आप मार्केट में इंटर करेंगे, लो कैपिटल से आप ज्यादा प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको लो कैपिटल यानी कि कम पैसा लेके आप इंटर करते हैं और अगर आपका पैसा लॉस भी हो जाती है तो आप मार्केट में जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मार्केट को सीखेंगे, ट्रेडिंग को सीखेंगे। इसलिए जब आप नए हैं, फ्रेशर है, तो लो कैपिटल से मार्केट में इंटर कीजिए। पहले मार्केट को सीखिए, मार्केट के बेसिक को अच्छे से सीखिए, सेल, बाय, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडल स्टिक अच्छे से जब सीख जाएंगे तब आप अपना ज्यादा पैसा यानी कि ज्यादा कैपिटल लगा करके, मोर कैपिटल लगा करके ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं है तो आप कम कैपिटल से मार्केट को स्टार्ट कीजिए। जब आप ज्यादा मार्केट को सीख जाएंगे, मार्केट के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, तब आप ज्यादा पैसा लगा करके, ज्यादा कैपिटल लगा करके, ज्यादा ट्रेडिंग करके ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, तो आप पहले लो कैपिटल लगाए, लो कैपिटल से आप प्रॉफिट कीजिए, प्रॉफिट से आप ज्यादा प्रॉफिट कीजिए, उसके बाद आप अपना कैपिटल लगा करके लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल ही नए हैं, मार्केट में एकदम फ्रेशर है, मार्केट के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, अच्छे से जानकारी नहीं है, तो आप लो कैपिटल से मार्केट में इंटर कीजिए और आप धीरे धीरे आप ज्यादा कैपिटल करके ज्यादा लॉन्ग टर्म तक आप प्रॉफिट करेंगे और जितना आपका कैपिटल होगा, जितना बड़ा कैपिटल होगा, उतना हिसाब से आपका यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए अगर आप मार्केट को अच्छे से सीख जाएंगे तब आप ज्यादा ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपका काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग से पैसा भी बना सकते हैं। आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग में इंटर किए तो आप कंटिन्यू लर्निंग कीजिए। देखिए आप मार्केट में इंटर किए हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपका कंटिन्यू लर्निंग होनी चाहिए, कंटिन्यू मार्केट को सीखिए। क्योंकि देखिए आप कम कैपिटल से यहाँ पर ट्रेडिंग में इंटर किए हैं तो कम कैपिटल से लॉन्ग टर्म तक आप सीखने की चेष्टा कीजिए। देखिए जब तक आप मार्केट को सीखेंगे नहीं तब तक आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल नहीं सकते हैं। देखिए आप जब आपका कभी भी प्रॉफिट होने लगता है तो आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं, ट्रेडिंग ज्यादा करने लगते हैं। इसलिए क्या होगा कि आपका ट्रेडिंग ज्यादा होने लगेगा तो अगर प्रॉफिट और आपका हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ तो आपका ग्रीडी बढ़ गया, आपके माइंड में लालच बच गया कि ट्रेडिंग में काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। उसी हिसाब से अगर आपका लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया तो आप इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं और काफी ज्यादा लॉस कर जाते हैं। तो क्या हुआ कि आपका यहाँ कैपिटल पूरा लॉस भी हो सकती है। इसलिए जब आप ट्रेडिंग में एंटर किए तो आप लर्निंग पर फोकस कीजिए, कंटिन्यू लर्निंग कीजिए कि आज मेरा डिसाइड इतना है कि प्रॉफिट करेंगे तो 2,000 का करेंगे और अगर लॉस करेंगे तो 1,000 का करेंगे। ये क्या हुआ कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखें, आप डिसाइड कर रखें। जब भी आप ट्रेडिंग में एंटर किए तो आप टुडे यानी कि आज का आप ट्रेडिंग प्लान बना कर रखें कि आज का प्लानिंग कितना है, आप कितना रिस्क टू रिवर्ट ले सकते हैं, आज आप कितना ट्रेड लेंगे, कितना ट्रेड सेल करेंगे, कितना ट्रेड आप बाय करेंगे, आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, आज का आपका कैपिटल कितना है और आज आप कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं, आज आप कितना लॉस करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आप आज के ट्रेडिंग प्लान बनाकर रखे हैं तो आज आपका पूरा माइंड क्या क्लियर होगा कि आज कितना प्रॉफिट करनी है, कितना लॉस करनी है, कितना आज आप ट्रेड लेंगे, कितना आप सेल करेंगे, कितना आप बाय करेंगे। इससे क्या होगा कि आप कंटिन्यू सीखेंगे। अगर आपका मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, राइट कर रखेंगे, यानी कि आप लिख कर रखेंगे जिसके कि किस कारण मेरा यहाँ पर लॉस हुआ और किस लिए प्रॉफिट हुआ। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका लर्निंग हमेशा है। क्योंकि आज आप लिख कर रखें कि आज मेरा जो प्रॉफिट हुआ किसके लिए हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण हुआ, कौन सा कैंडल बना था, कितना में मेरा प्रॉफिट हुआ, कौन सा कंपनी था, कौन सा स्टॉक था। इसे क्या करेंगे, आप राइट करके रखेंगे, लिख करके रखें। और मान लेते कि आपको लॉस हुआ तो आप लिख कर रखें क्यों लॉस हुआ, कितना टाइप में लॉस हुआ, कौन सा स्टॉक में आपका लॉस हुआ, कौन सा कंपनी में आपका लॉस हुआ। इससे क्या होगा कि जब तक आप लिख कर रखेंगे, राइट करके रखेंगे, आपका आज का प्लानिंग बनाकर रखेंगे तो आप कंटिन्यू ट्रेडिंग को सीखेंगे, मार्केट को सीखेंगे और लॉन्ग टर्म में आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट में जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो आप कंटिन्यू सीखने की चेष्टा कीजिए, कंटिन्यू आप सीखते रहिए। जैसे जैसे आप मार्केट में आप मास्टर बन जाएंगे, मार्केट को अच्छे से समझ जाएंगे, तब तक आप ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ट्रेडिंग में काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। इसलिए जब आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना एक प्रॉपर प्लानिंग बनाकर रखिए, प्रॉपर डिसीजन बनाकर रखिए। आपका ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड होनी चाहिए, आप कितना कैपिटल शुरू कर सकते हैं, आप कितना कैपिटल
लॉस कर सकते हैं, आप मार्केट में कब इंटर करेंगे, मार्केट में कितना टाइम देंगे, मार्केट को किस तरह से आप रिसर्च करेंगे, मार्केट को किस तरह से आप लर्निंग करेंगे यानी कि सीखेंगे। जब तक आप मार्केट को अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग बनाकर रखेंगे नहीं, तब तक आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इसलिए आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर डिसीजन होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर आपका कैपिटल डिसाइड होनी चाहिए, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट करना है। तब आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।